किया, सेनानी दी, ऐसी अमर महारानी का नाम है हाड़ी रानी। अब देखिए ये क्या कहानी है, कैसे सिर क्यों काटा गया, क्या कारण रहे हैं, ध्यान दीजिए कि देखिए जो मेवाड़ था, इस मेवाड़ के अंदर एक महाराणा राज सिंह हुए, महाराणा राज सिंह। ये महाराणा राज सिंह का जो शासन माना गया है 1652 से 1680 के बीच में था। मेवाड़ में महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 के बीच में इनका शासन था। इधर हम बात करते हैं ऊपर रूपनगढ़, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है। यहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और रूपनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, दोनों का विवाह है तय हो गया। महाराणा राज सिंह और चारुमती दोनों का विवाह तय हुआ। इस बात की खबर मिली दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब को। औरंगजेब जो कि खुद चारुमती से शादी करना चाहता था, लेकिन चारुमती ने औरंगजेब से शादी करने से मना कर दिया था। इस बात की चिढ़ थी औरंगजेब को, और औरंगजेब ने जो है यहां पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह भी बहुत वीर शासक हुए हैं, और इन्होंने भी मतलब जो है प्रण ले लिया कि शादी तो अब चारुमती से ही करनी है, चाहे औरंगजेब कितनी ही ताकत लगा ले। देखिए दिल्ली का जो औरंगजेब था वो बहुत शक्तिशाली शासक था महाराणा राज सिंह की तुलना में, मतलब बल सेनाओं की तुलना में, और वीरता की बात करें तो महाराणा राज सिंह भी कम नहीं थे, उससे बहुत आगे थे। अब क्या हुआ, इधर तो शादी तय थी, अब उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया। अब शादियों की तैयारियां भी हैं, लड़ाई भी लड़े, कौन लड़े, तो मेवाड़ में एक ठिकाना हुआ करता था, आज भी है, सलूमर। इस सलूमर ठिकाने के एक सामंत थे, वो थे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत। अब ये जो रतन सिंह चुंडावत थे, सलूमर के सामंत थे, वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के सामंत थे। तो रतन सिंह चुंडावत की शादी थोड़े ही दिन पहले, यानी इनकी जो शादी हो रही थी उसे थोड़े ही दिन पहले इनकी शादी हुई थी सहेल कंवर से। सहेल कंवर, ये जो सहेल कंवर थी, ये राजकुमारी कहाँ की थी, बूंदी की। बूंदी में कौन सा शासन था, हाड़ा वंश। बूंदी में हाड़ा वंश की राजकुमारी का नाम था सहेल कंवर। रतन सिंह चुंडावत और सहेल कंवर की शादी हो चुकी थी, और शादी के एक दो दिन बाद ही जो है ये जो महाराणा राज सिंह थे उन्होंने फरमान जारी किया रतन सिंह चुंडावत के लिए कि रतन सिंह जी चुंडावत आप अजमेर पहुंचो, और अजमेर की तलहटियों में, अजमेर से आगे इस औरंगजेब की सेना को आने मत दो और इधर शादी होने दो। तो रतन सिंह चुंडावत को जब ये फरमान आया तो ये भी थोड़े अचंभित से हुए कि अपनी तो नई नई शादी हुई है, और जो नव विवाहिता दुल्हन थी सहेल कंवर, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। लेकिन क्या किया जाए कि जो ये महाराणा थे उनके आदेश को जो है टाला भी नहीं जा सकता था, और इनका एक कर्तव्य भी था कि अपना साम्राज्य की रक्षा करना। तो रतन सिंह चुंडावत इस युद्ध में चले जाते हैं। अब थोड़ी सी दूर पहुंच जाते ही रतन सिंह चुंडावत को अपनी पत्नी की याद आने लगती है, क्योंकि नई नई तो शादी हुई है, हाथों की मेहंदी छूटी नहीं है, और दूल्हे की जो है पत्नी के जो थोड़ा याद तो आएगी। तो रतन सिंह चुंडावत ने क्या किया कि अपने एक संदेश वाहक को सहेल कंवर के पास भेज दिया और कहा कि महारानी जी, रतन सिंह जी चुंडावत आपको जो है बहुत याद कर रहे हैं, युद्ध में जा तो रहे हैं लेकिन मन से वो आपके पास है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप एक सेनानी दे दीजिए। सेनानी, सेनानी क्या होती है, कोई भी निशानी। तो आप कोई भी एक निशानी दे दीजिए, एक सेनानी दे दीजिए, एक निशानी दे दीजिए, जिससे कि वो देखते रहे और युद्ध करते रहे। सहेल कंवर ने ये बात सुनी
तो सहल कंवर ये थोड़ी सी अचंभित हो गई कि उनके पति युद्ध में जा रहे हैं और सहल कंवर की उनको याद आ रही है, और वो युद्ध कैसे लड़ेंगे। जब याद यहाँ आ रही है, मन यहाँ है, तो वो केवल एक शरीर से वहां कैसे लड़ेंगे, क्योंकि युद्ध के रण कौशल में युद्ध और मन दोनों चाहिए होता है। तो सहल कंवर एक वीर वंश, हाड़ा वंश जिसको हम कहेंगे, वहां की राजकुमारी थी। तो सहल कंवर ने अपनी आन बान और शान के लिए, अपने मेवाड़ साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपने पति की विजय के लिए, अपना जो पति था, कौन पति, रतन सिंह चुंडावत, अपने पति की विजय को प्रेरित किया। इन्होंने प्रेरित करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक ऐसा बलिदान दे दिया जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं दिया है। और इन्होंने जो ऐसा बलिदान दिया था, वो बलिदान करना तो दूर, सोचने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सहल कंवर ने एक ऐसी निशानी यहां भेज दी कि अपना जो शीश था, अपना जो सिर था, उसको काट दिया। जिस सुंदर चेहरे की उनको याद आ रही थी, सहल कंवर ने कहा कि जिस सुंदर चेहरे की उनके पति को याद आ रही है, उस चेहरे को काट देती हूँ और सेनानी के रूप में, निशानी के रूप में अपने पति को भेंट करती हूँ। और इस सहल कंवर ने अपना सिर काट करके संदेशवाहक के जरिए अपने पति को प्रेरित करने के लिए अपना सिर काट दिया। और हम पढ़ते भी हैं, चुंडावत मांग्यो सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। चुंडावत मांग्यो सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। ऐसी महान वीरांगना को, जिसने अपने पति की विजय के लिए, अपने साम्राज्य की विजय की प्रेरित करने के लिए ऐसा बलिदान दिया, जो इतिहास में अमरता का उदाहरण कहीं मिलता नहीं। तो ऐसी सहल कंवर, ऐसी जो हाड़ा वंश की रानी जो है, हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और संदेशवाहक को यह कह करके भेजा कि मैं अपना बलिदान दे रही हूँ, सेनानी आपको ऐसी भेंट कर रही हूँ कि आप युद्ध में रणबांकुरों की तरह लड़े। तो जो पति थे इनके, रतन सिंह चुंडावत, वो सेनानी को देख के, अपने नवविवाहिता पत्नी का जो चेहरा था, उसका शीश, कटे हुए शीश को देख करके जो है वह अचंभित हो जाते हैं और प्रण करते हैं कि जिस तरीके से सहल कंवर ने, हाड़ी रानी ने अपना बलिदान दिया है इस युद्ध के लिए, वो भी अपना तन मन से युद्ध लड़ेंगे। और उन्होंने अपने पति का जो सिर था, वो बाल थे, पीछे के जो शरीर के बाल थे, उन बालों को अपनी गर्दन में बांध लिया और उस युद्ध में, इस युद्ध में रणबांकुरों की तरह लड़े। और ये युद्ध में विजय हुई रतन सिंह चुंडावत को। औरंगजेब को यहाँ युद्ध में पीठ दिखा करके भागना पड़ा, मुगल सेना पीछे हट गई। ऐसा युद्ध महानता पूर्वक लड़े रतन सिंह चुंडावत। इस युद्ध को जीतने में जितनी वीरता रतन सिंह चुंडावत ने दिखाई, उससे कहीं ज्यादा त्याग, बलिदान और वीरता जो दिखाई थी, वो हाड़ी रानी ने दिखाई थी। तो ऐसी हाड़ी रानी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के मान के लिए, अपने पति की मान मर्यादा के लिए अब ऐसा बलिदान दिया है, जिसको आज इतिहास में अमरता के रूप में हम जानते हैं। तो ऐसी महान रानी, जिसके लिए कहा जाता है, सेना चुंडावत मांग्यो सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो हाड़ी रानी का ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।